जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का इस विशेष वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें ताकि आपको भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त हो। आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि 28 अगस्त रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के दिन एक महाचंद्र ग्रहण पड़ रहा है और ये संयोग अत्यंत दुर्लभ है। इस दिन माताओं और बहनों को चाहे जान ही क्यों न चली जाए, भूल कर भी कुछ विशेष काम नहीं करने चाहिए, अन्यथा चंद्रदेव और राहु केतु नाराज हो सकते हैं जिससे घर में कंगाली, गरीबी और अशांति आ सकती है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में ये ना कहें कि हमें बताया नहीं था। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी की ज्योतिष कथा में बताया है कि आने वाले 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन लगने वाले इस महाचंद्र ग्रहण के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को कुछ विशेष 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल का रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण अपने साथ बेहद श्रेष्ठ, शुभ और साथ ही संवेदनशील योग लेकर आया है, जिसमें कुछ ऐसे खगोलीय योग बन रहे हैं जिनका प्रभाव हमारे भाग्य और मनोवृत्ति पर बहुत गहरा होगा। इस दिन शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग और रक्षाबंधन का महापर्व सभी एक साथ पड़ रहे हैं, जिससे यह दिन अत्यंत शक्तिशाली हो गया है। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और ब्लड मून के रूप में दिखाई देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की लाल किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर मुड़ती हैं और चंद्रमा पर पड़ती हैं, जिससे चंद्रमा पूरी तरह लाल दिखाई देता है। कल्पना कीजिए, रक्षाबंधन की रात आसमान में एक चमकता हुआ लाल चंद्रमा। ये दृश्य न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत और दुर्लभ होगा और ये संयोग 151 वर्षों के बाद बना है। दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि चंद्र ग्रहण आखिर होता क्या है और इसका इतना महत्व क्यों है। खगोलीय दृष्टि से चंद्र ग्रहण तब होता है जब हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच एक सीधी रेखा में आ जाती है। इस स्थिति में पृथ्वी की विशाल छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिससे चंद्रमा का प्रकाश पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक जाता है और पृथ्वी से चंद्रमा काला या लाल रंग का दिखाई देने लगता है। इसी अद्भुत खगोलीय स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण का महत्व और भी गहरा है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन राहु और केतु की नकारात्मक शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं और चंद्रमा पर उनकी छाया पड़ती है, जिसका प्रभाव हमारी राशियों, मानसिक स्थिति और जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। स्कंद पुराण और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का समय देवताओं की शक्ति को प्रभावित करता है और इस दौरान किए गए कार्यों के फल कई गुना बढ़ जाते हैं, लेकिन साथ ही असावधानियां भारी दंड भी ला सकती हैं। इसलिए ग्रहण के इस पावन एवं संवेदनशील समय में आत्मशुद्धि, संयम और साधना का विशेष महत्व होता है। वैदिक मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा पर राहु केतु की छाया पड़ती है, जिससे कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं और यदि कोई व्यक्ति इस दौरान अशुभ कार्य करता है तो उसके दरवाजे से शुभता हमेशा के लिए लौट सकती है। खासकर गृहस्थ महिलाओं और परिवार के बड़ों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार की बरकत को नष्ट कर सकती है और घर में भयंकर दरिद्रता ला सकती है। इस बार का चंद्र ग्रहण पूरे 151 वर्षों बाद आया है और यह ब्लड मून चंद्र ग्रहण होगा, यानी चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा, जो अत्यंत दुर्लभ संयोग है। इसलिए इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस दिन कुछ खास ग्रह योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग, करियर में तरक्की के योग और पारिवारिक सुख शांति के योग भी शामिल हैं। अगर आप सही समय पर, सही विधि से और सही उपायों के साथ इस दिन का सदुपयोग करें तो आप अपने जीवन की समस्त प्रकार की दरिद्रता, परेशानियों और कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं यदि आप इन 5 गलतियों में से कोई भी गलती कर बैठते हैं तो आपको आजीवन निराशा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि 7 जन्मों तक की कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें और हर एक बात को गहराई से समझें। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर। ये चंद्र ग्रहण कब, किस समय और कितनी देर तक रहेगा और इसका सूतक काल कब प्रारंभ होगा। भक्तों, ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो रात्रि में अपने पूरे प्रभाव में रहेगा। भारतीय समय IST के अनुसार ये चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को रात्रि 9:08 बजे शुरू होगा। इसके बाद 11:05 बजे चंद्रमा आधा लाल हो जाएगा
और 12:06 बजे ये चंद्र ग्रहण पूरी तरह से ब्लड मून का रूप ले लेगा, यानी ये अपने पूरे प्रभाव पे आ जाएगा और चंद्रमा खून के समान लाल दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण का समापन 28 अगस्त की रात्रि 1:36 बजे होगा। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की होगी, जो कि एक लंबी अवधि है और इस दौरान ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियां अपनी चरम सीमा पर रहेंगी। अब बात करते हैं सूतक काल की, जो कि चंद्र ग्रहण से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूतक काल अशुद्ध समय माना जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या मांगलिक अनुष्ठान करना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। इस गणित के अनुसार 28 अगस्त को यह चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:06 बजे से शुरू हो जाएगा, यानी 28 अगस्त की दोपहर 12:06 बजे से ही सूतक काल प्रभावी हो जाएगा और इसके बाद कोई भी शुभ कार्य, पूजा या राखी बांधने जैसा कोई काम नहीं करना चाहिए। इसलिए सभी माताओं, बहनों और भाइयों को यह विशेष ध्यान रखना होगा कि रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी हमेशा सूतक काल शुरू होने से पहले, यानी 28 अगस्त को दोपहर 12:06 बजे से पहले ही शुभ मुहूर्त में बांध लेनी चाहिए। सूतक काल शुरू होने के बाद राखी बांधना या कोई पूजा पाठ करना शास्त्रों में वर्जित और अत्यंत अशुभ माना गया है और इससे भाई के जीवन पर संकट आ सकता है, उसकी आयु और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ये बात अपने मन में अच्छी तरह बिठा लें। दोपहर 12:06 बजे से पहले राखी बांध लें। अब हम राखी बांधने के शुभ मुहूर्त और सही विधि के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस दिन राखी बांधने के लिए सबसे उत्तम और कल्याणकारी मुहूर्त प्रातः काल सूर्योदय के बाद का समय है। 28 अगस्त 2026 को प्रातः 7:33 बजे से प्रातः 9:48 बजे तक का समय अमृत मुहूर्त रहेगा, जो राखी बांधने के लिए सर्वोत्कृष्ट है। इस 2 घंटे 15 मिनट की अवधि में पूर्णिमा तिथि अपने पूर्ण प्रभाव में होगी, भद्रा काल पूरी तरह समाप्त हो चुकी होगी और वातावरण अत्यंत सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। यदि आप इस मुहूर्त में राखी बांधते हैं तो भाई को दीर्घायु, सफलता और ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई बहन किसी कारणवश प्रातः 9:48 बजे तक राखी नहीं बांध पाती है और सूतक काल दोपहर 12:06 बजे से पहले राखी बांधना संभव हो, तो उसे 9:48 से 12:06 के बीच किसी भी समय राखी बांध सकती है। लेकिन सबसे अच्छा समय प्रातः 7:33 से 9:48 के बीच का ही है, क्योंकि इस समय पूर्णिमा तिथि का प्रभाव सर्वोच्च होता है और वातावरण में सकारात्मकता चरम पर होती है। ध्यान रखें, सूतक काल शुरू होने के बाद यानी दोपहर 12:06 बजे के बाद राखी बांधना पूरी तरह वर्जित है और ऐसा करना अत्यंत अशुभ माना जाता है। अब राखी बांधने की सही विधि के बारे में जानते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनों को स्नान करके स्वच्छ और नए वस्त्र पहनने चाहिए। काले रंग के कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता। फिर पूजा की थाली सजाएं, जिसमें रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक होना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधें, फिर भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं और खुद पश्चिम दिशा की ओर रहें। अब भाई को तिलक करें, रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, फूल या चावल उनके सिर पर छिड़कें और फिर भाई की आरती करें। इसके बाद भाई की दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधें। लाल रंग की राखी सबसे शुभ मानी जाती है और भाई को मिठाई खिलाएं। राखी बांधते समय बहनें ये पौराणिक मंत्र अवश्य बोलें। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महाबली राजा बलि को बांधा गया था, उसी से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहो और मेरे भाई की सदैव रक्षा करना। भाई भी अपनी बहन को उपहार दे और उसे हर संकट से बचाने का वचन दे। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, वे 5 गलतियां जिन्हें चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में स्पष्ट रूप से बताया है कि अगर कोई व्यक्ति इन गलतियों को करता है तो चंद्रदेव और ग्रहों की नकारात्मक स्थिति उसे आजीवन निराशा और दुखों में डाल सकती है और उसका जीवन कष्टों से भर जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से इन 5 बातों को सुनें और इन्हें अपने जीवन में उतारें। पहली गलती, गर्भवती महिला का घर से बाहर निकलना और चंद्र प्रकाश का संपर्क। यदि आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसे सूतक काल दोपहर 12:06 के बाद और रात में ग्रहण के दौरान घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। साथ ही
उसे विशेष ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा की रोशनी उसके गर्भ पर न पड़े, वरना इस ग्रहण का दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है और बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण वाले दिन गलती से भी किसी भी महिला को तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए, न ही सिर पर तेल लगाना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति काफी कमजोर हो जाती है, जिससे नवग्रह की पीड़ा और मानसिक अशांति हो सकती है। दूसरी गलती, तुलसी का स्पर्श और जल देना। चंद्र ग्रहण के सूतक काल में और ग्रहण काल के दौरान भूल कर भी तुलसी को जल न दें और न ही तुलसी को स्पर्श करें। तुलसी अत्यंत पवित्र है, लेकिन ग्रहण काल में इसे छूना या जल देना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है और तुलसी पर ग्रहण का प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष जैसे गंभीर दोषों का सामना करना पड़ सकता है और आपके 9 ग्रहों की पीड़ा शुरू हो जाएगी। इसलिए इस दिन तुलसी से दूरी बनाकर रखें और ग्रहण समाप्ति के बाद ही तुलसी की पूजा करें। तीसरी गलती, पैसे का लेन देन। जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए, दोपहर 12:06 बजे आपको पैसे का कोई भी लेन देन नहीं करना चाहिए, चाहे वो व्यापार हो, घर का खर्च हो या किसी को उधार देना हो। सूतक काल के बाद पैसे का लेन देन करना अत्यंत अशुभ माना जाता है और इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। व्यापारियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप इस दिन सूतक काल के बाद कोई लेन देन करते हैं तो आपका व्यापार चौपट हो सकता है और आपको भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन सूतक काल शुरू होते ही सारे लेन देन बंद कर दें और अगले दिन ही पैसे का कोई कार्य करें। चौथी गलती, पति पत्नी में झगड़ा और दूरी का पालन न करना। चंद्र ग्रहण लगने के बाद और सूतक काल के दौरान पति और पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा सूतक काल लगने के बाद पति पत्नी को आपस में किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन अपने घर में झगड़ा करेंगे तो आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा और देवी देवता आपके घर को हमेशा के लिए त्याग देंगे। फिर कभी भी आपके घर की बरकत नहीं होगी और पूरे साल आपको कंगाली, परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस दिन घर में शांति और सौहार्द का वातावरण बनाए रखें। पांचवी गलती, तामसिक भोजन और नशीले पदार्थों का सेवन। चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन और नशीले पदार्थों जैसे शराब, सिगरेट, गुटखा का सेवन न करें और न ही इन्हें हाथ लगाएं। इस दिन पूरे दिन सात्विक और शुद्ध भोजन ही ग्रहण करें। यदि आप तामसिक भोजन या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर इस प्रकार पड़ेगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको केवल घाटा होगा। आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा, आप गलत निर्णय लेंगे और आपकी उन्नति रुक जाएगी। इन 5 मुख्य गलतियों के अलावा चंद्र ग्रहण के दिन कुछ अन्य काम भी हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। पहला, इस दिन भूल कर भी बाल न कटवाएं और नाखून न काटें। शास्त्रों में यह अत्यंत अशुभ माना गया है और ऐसा करने से एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है और उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। दूसरा, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल न रखें, क्योंकि ऐसा करने से घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है और घर की बरकत पूरी तरह से रुक जाती है। तीसरा, घर की झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां चंद्रमा की रोशनी गलती से भी न पड़े, क्योंकि झाड़ू स्वच्छता और माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है और ग्रहण के समय उस पर चंद्र प्रकाश पड़ने से लक्ष्मी नाराज हो सकती है। वेद पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति चंद्र ग्रहण वाले दिन जूते चप्पल को घर के मुख्य द्वार पर रखता है उसके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है और उस घर की लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है। इसके अलावा इस दिन किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तु जैसे चाकू, कैंची, सुई, ब्लेड का प्रयोग न करें और न ही सब्जी फल काटें, खासकर सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान। घर में बने भोजन को ढक कर रखें और ग्रहण समाप्ति के बाद ही उसका सेवन करें या उसे दान कर दें। ग्रहण काल में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, मरम्मत या गृह प्रवेश जैसे कार्य भी न करें। इस दिन कोई भी नया कार्य, नया व्यवसाय, नई नौकरी शुरू न करें, क्योंकि ग्रहण काल में शुरू किए गए कार्य सफल नहीं होते। साथ ही इस दिन किसी भी व्यक्ति को गाली गलौज, क्रोध या नकारात्मक वाणी का प्रयोग न करें, क्योंकि ग्रहण काल में हमारी वाणी अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है और नकारात्मक शब्द वास्तविकता में बदल सकते हैं।
अब हम जानते हैं कुछ ऐसे रामबाण उपायों के बारे में जिन्हें इस चंद्र ग्रहण के दौरान करने से आपके जीवन में धन, किस्मत और वैभव के द्वार खुल जाएंगे और आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये उपाय पूज्य गुरुजी और शास्त्रों द्वारा बताए गए हैं और इन्हें करने से आपको अलौकिक लाभ प्राप्त होगा। पहला उपाय, धन आगमन का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद आपके घर में धन का आगमन तेजी से हो और जो धन आए उसमें निरंतर वृद्धि हो, तो ये उपाय अवश्य करें। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले रात 9:08 बजे से पहले एक पीतल की कटोरी लें, उसमें गंगा जल डालें और उसमें एक चांदी का सिक्का या तांबे का सिक्का डाल दें। अब इस कटोरी को अपने घर की छत पर ऐसी जगह रखें जहां चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो और इसे पूरी रात वहीं रहने दें। अगले दिन यानी 29 अगस्त की सुबह अच्छी तरह स्नान करने के बाद इस कटोरी को वहां से लाएं और उसमें से सिक्का निकालकर अपनी अलमारी या तिजोरी में, जहां आप अपने पैसे रुपए रखते हैं, उसमें रख दें। यह सिक्का माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बन जाएगा और ये आपके घर में धन खींचने का काम करेगा। ये उपाय अत्यंत प्रभावशाली है क्योंकि इस दिन रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा भी पड़ रही हैं और माँ लक्ष्मी जी इस दिन धरती पर वास करने आती हैं। दूसरा उपाय, राहु केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति का महा उपाय। यदि आपको लगता है कि आपकी राहु केतु की दशा खराब है, आपको बिना कारण परेशानियां हो रही हैं, आपके कार्य अटक रहे हैं या आपका दुर्भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो ये उपाय करें। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले शाम के समय अच्छी तरह स्नान करके अपने घर के पास किसी पीपल के पेड़ के पास जाएं। वहां एक तिल के तेल का दीपक जलाएं और 2 लौंग लें। अब इन दोनों लौंगों को अपने सिर से लेकर पैर तक 8 बार उतारा घुमाए करें और फिर उन्हें उस जलते दीपक में डाल दें। लौंग राहु केतु के दोष को खत्म करने में बहुत उपयोगी मानी जाती है। इस उपाय को करने से पूरे साल आपको राहु केतु के किसी भी दुष्प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप जो भी निर्णय लेंगे उससे आपको लाभ होगा। शास्त्रों में लिखा है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन जलते दीपक में सर का उतारा किए हुए लौंग को डाला जाए तो व्यक्ति की राहु केतु की दशा अच्छी हो जाती है। तीसरा उपाय, भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाए, तो ये उपाय करें। चंद्र ग्रहण के दिन सूतक काल शुरू होने से पहले दोपहर 12:06 से पहले एक छोटा या बड़ा ताला चाबी खरीद कर लाएं। बड़ा ताला चाबी और भी उत्तम होगा। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले इस ताला चाबी को अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख दें जहां चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। अगले दिन 29 अगस्त को स्नान करने के बाद इस ताला चाबी को ले जाकर किसी भी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। इस उपाय को करने से आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा और पूरे साल के लिए आपको दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी। तंत्र शास्त्र में लिखा है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन किया गया ये उपाय कभी खाली नहीं जाता। चौथा उपाय, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का सरल उपाय। चूंकि इस दिन रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा भी पड़ रही है, इसलिए माँ लक्ष्मी जी इस दिन धरती पर वास करने आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर सदैव बना रहे, तो चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले हल्दी से अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान बनाएं और घर के मुख्य द्वार पर 2 घी के दीपक जलाएं। इतना सा उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर पूरे साल बनी रहेगी और आपके घर से दरिद्रता कभी नहीं आएगी। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा वर्षा करती हैं। अब हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के दिन खान पान से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों की। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। ग्रहण काल के दौरान भोजन पकाना और भोजन ग्रहण करना दोनों ही वर्जित माने गए हैं, क्योंकि इस समय नकारात्मक किरणें वातावरण में होती हैं और खाना ग्रहण करने से ये किरणें शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए सूतक काल शुरू होने से पहले ही दोपहर 12:06 से पहले अपना भोजन कर लें और ग्रहण समाप्ति रात 1:36 के बाद ही पुनः कुछ खाएं। अगर बहुत आवश्यक हो तो आप फल या दूध जैसी हल्की चीजों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि ग्रहण के दौरान भूखा ही रहें और ईश्वर का ध्यान करें। ग्रहण के दौरान क्या न खाएं। तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, नशीले पदार्थ, मिर्च मसालेदार और अत्यधिक तीखा भोजन, इन सब से बिल्कुल बचें। बासी भोजन, पैकेट बंद भोजन और जंक फूड भी इस दिन न खाएं। ग्रहण काल में मानसिक और शारीरिक शुद्धता बहुत जरूरी है, इसलिए सात्विक और हल्का भोजन ही करें। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करके पवित्र होकर पहले ईश्वर को भोग लगाएं और फिर भोजन ग्रहण करें। यदि आपने ग्रहण से पहले कोई खाना बनाया है
तो ग्रहण के दौरान उसे तुलसी के पत्तों से ढक दें ताकि उस पर ग्रहण का दुष्प्रभाव न पड़े। ग्रहण समाप्ति के बाद बचा हुआ भोजन गाय, कौवे या किसी जरूरतमंद को दान कर दें, क्योंकि ग्रहण संबंधी भोजन ग्रहण करना शास्त्रों में वर्जित है। गर्भवती महिलाओं के लिए चंद्र ग्रहण और सूतक काल अत्यंत संवेदनशील होता है, क्योंकि इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा चरम पर होती है जो गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव डाल सकती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली सावधानी, ग्रहण और सूतक काल के दौरान दोपहर 12:06 से रात 1:36 तक गर्भवती महिला घर के अंदर ही रहे, बाहर बिल्कुल न निकले। उसे विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा की किरणें उसके पेट पर न पड़ें, इसलिए पर्दे या किसी वस्त्र से पेट को ढक कर रखें। दूसरी सावधानी, ग्रहण काल में किसी भी नुकीली या धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, सुई, ब्लेड का प्रयोग न करें और न ही सब्जी फल काटें, क्योंकि इससे गर्भस्थ शिशु के अंगों पर प्रभाव पड़ सकता है। तीसरी सावधानी, गर्भवती महिला ग्रहण के दौरान अपने पेट पर थोड़ा सा गेरू या तुलसी का लेप लगा लें और मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र थे नमः शिवाय या सोमाय नमः का जाप करती रहें। इससे मानसिक शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। चौथी सावधानी, सूतक काल शुरू होने से पहले ही घर में रखे पानी, दूध, दही, घी, भोजन और पकी हुई सामग्रियों में तुलसी के पत्ते डाल दें, क्योंकि तुलसी में अद्भुत धार्मिक और वैज्ञानिक ऊर्जा होती है जो ग्रहण की नकारात्मक किरणों को भोजन और जल में प्रवेश करने से रोकती है। पांचवी सावधानी, गर्भवती महिला को किसी भी प्रकार के तनाव, डर या भय से दूर रखें और घर में खुशनुमा सकारात्मक वातावरण बनाए रखें, क्योंकि तनाव का सीधा असर माँ और बच्चे दोनों की सेहत पर पड़ता है। यदि कोई शारीरिक समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आस्था का पालन करें, लेकिन स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें। रक्षाबंधन पर जब बहन अपने भाई के घर जाती है तो भाई बहन को प्रेम से कपड़े, मिठाई, फल, उपहार या घर की कोई चीज देता है और बहन उसे खुशी खुशी अपने साथ लेके आती है। लेकिन हमारी पारंपरिक मान्यताओं में ये माना गया है कि हर चीज को शुभ अवसर पर घर लाना उचित नहीं होता। आइए जानते हैं कि भाई के घर से कौन सी चीजें प्रेम और आशीर्वाद के रूप में लेनी चाहिए और किन वस्तुओं को लेने से बचना चाहिए, क्या न लें। पहली बात, अगर भाई के घर की कोई टूटी फूटी, खराब या बेकार वस्तु केवल इसलिए दी जा रही है क्योंकि उसे घर से निकालना है, तो उसे रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अपने घर न लाएं। दूसरी बात, बासी या खराब हो चुकी खाने पीने की चीजें केवल औपचारिकता के लिए न लेकर आएं। रक्षाबंधन पर ताजा मिठाई, फल या भोजन प्रेम से दिया जाए तो उसे स्वीकार करना अलग बात है, लेकिन खराब या उपयोग के योग्य न रहने वाली चीज को घर लाना शुभ नहीं माना जाता। तीसरी बात, फटी पुरानी, टूटी हुई या बेकार वस्तुएं जिनका कोई उपयोग नहीं है और जिन्हें केवल घर से निकालने के लिए दिया जा रहा हो, उन्हें भी इस दिन अपने घर लाने से बचें। कुछ परिवारों में यह परंपरा मानी जाती है कि इन वस्तुओं को घर लाने से कंगाली आ सकती है। क्या लें? भाई यदि अपनी खुशी और सामर्थ्य के अनुसार बहन को कपड़े, मिठाई, फल, श्रृंगार की वस्तुएं, उपहार या धन देता है तो उसे प्रेम और आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें। ये चीजें शुभ, पवित्र और मांगलिक होती हैं और इन्हें घर लाने से सुख समृद्धि बढ़ती है। याद रखें, रक्षाबंधन रिश्ते में प्रेम बढ़ाने का पर्व है, डर पैदा करने का नहीं। इस दिन भाई बहन एक दूसरे के लिए मंगल कामना करें, घर में सकारात्मक वातावरण रखें और किसी भी चीज को अंधविश्वास के डर से नहीं बल्कि अपनी पारिवारिक परंपरा और विवेक के अनुसार स्वीकार करें। यही रक्षाबंधन की सबसे सुंदर भावना है। दोस्तों, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर इस दिन को लेकर बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है, खासकर भद्रा और पंचक को लेकर। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस दिन भद्रा और पंचक की वजह से राखी बांधना वर्जित है, लेकिन ये पूरी तरह गलत और निराधार है। आइए इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं। भद्रा का भ्रम। 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा। भद्रा का प्रारंभ 27 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ हुआ था, लेकिन 28 अगस्त की प्रातः सूर्योदय से पहले ही ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसलिए 28 अगस्त को सूर्योदय के बाद जब बहनें राखी बांधेंगी, भद्रा का कोई प्रभाव नहीं होगा। भद्रा रहित शुभ मुहूर्त में राखी बांधने में कोई बाधा नहीं है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, भद्राया नैव कर्तव्यम श्रावणी रक्षाबंधनम। लेकिन जब भद्रा ही नहीं है तो वर्जना कैसी? इसलिए
भद्रा के नाम पर डरने या राखी बांधने से रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंचक का भ्रम। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस दिन पंचक लग रहा है, इसलिए राखी न बांधें। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के प्रामाणिक ग्रंथों जैसे मुहूर्त चिंतामणि और नारद संहिता के अनुसार ये दावा पूरी तरह से निराधार और असत्य है। पंचक केवल 5 विशिष्ट कार्यों, घर की छत बनवाना, ईंधन या लकड़ी का संचय, दक्षिण दिशा की यात्रा, पलंग या खाट बनवाना और शव का अंतिम संस्कार के लिए निषेध है। पंचक का कोई भी नकारात्मक प्रभाव रक्षाबंधन, राखी बांधने, पूजा पाठ या त्योहार पर लागू नहीं होता। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे ग्रंथों में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि पंचक के दौरान रक्षाबंधन नहीं मनाया जा सकता। इसलिए पंचक के भ्रम में न पड़ें और पूरे विश्वास के साथ रक्षाबंधन मनाएं। अतः 28 अगस्त 2026 को भद्रा से मुक्त, पंचक के प्रभाव से परे शुभ मुहूर्त में राखी बांधना पूर्ण रूप से कल्याणकारी और शास्त्र सम्मत है। किसी भी प्रकार के भ्रम, भय या संशय में रहने की आवश्यकता नहीं है। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद रात 1:36 बजे के बाद कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है ताकि ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव न रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। पहला, ग्रहण समाप्ति के तुरंत बाद पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करें, झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं और घर को स्वच्छ करें। दूसरा, स्वयं भी पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने और पवित्र हों। तीसरा, घर के मंदिर और देवी देवताओं की मूर्तियों पर गंगाजल छिड़क कर उन्हें शुद्ध करें और मंदिर में दीपक जलाएं। चौथा, ग्रहण समाप्ति के बाद सफेद वस्तुओं जैसे चावल, चीनी, दूध, सफेद वस्त्र, चांदी या तांबे के बर्तन और दक्षिणा का किसी जरूरतमंद, गरीब या विद्वान ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है और घर में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का वास होता है। पांचवा, ग्रहण समाप्ति के बाद कुछ क्षण ईश्वर का ध्यान करें, उनसे क्षमा प्रार्थना करें और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। भक्तों, रक्षाबंधन का यह महापर्व भाई और बहन के पवित्र प्रेम, अटूट विश्वास और एक दूसरे के प्रति समर्पण का साक्षात प्रतीक है। यदि इस वर्ष 2026 में 28 अगस्त शुक्रवार के दिन सभी बहनें और भाई शास्त्रों में बताई गई इन बातों का ध्यान रखते हैं और पूरी पवित्रता एवं शुभ मुहूर्त के नियमों का पालन करते हुए रक्षाबंधन मनाते हैं, तो निश्चित ही उनके परिवार पर ईश्वर की अखंड कृपा बनी रहेगी। आपके भाई के जीवन से सभी कष्ट और बाधाएं दूर होंगी और घर में सुख शांति का वास होगा। याद रखें, राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, ये विश्वास, प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है, जिसमें एक बहन की मंगल कामना और एक भाई के रक्षा वचन की अमिट छाप होती है। अंत में एक बार फिर, यदि आप चंद्रदेव और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय चंद्रदेव जरूर लिखें ताकि आप पर उनकी विशेष कृपा बनी रहे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इन 5 गलतियों से बच सकें और सभी इस अद्भुत संयोग का लाभ उठा सकें। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई की लंबी आयु हो, बहन का जीवन खुशियों से भर जाए, घर में सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी का सदा वास हो। जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव।